जय श्री सीताराम। पितृदोष कैसे लगता है? देखिए, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं। कुंडली में सूर्य राहु बैठे हैं, सूर्य केतु बैठे हैं, उनका दृष्टि है, प्रभाव है, ये बातें मैं नहीं आपसे कहूंगा। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल जो जीवन में मैंने लोगों के लिए देखी है, पितृदोष से जो लोग परेशान हो रहे हैं, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूं। कैसे यदि वो परेशान है तो अपनी परेशानी को दूर कर रहे हैं, और कुंडली में सूर्य राहु बैठे हुए हैं उसके बावजूद भी कैसे उन्हें पितृदोष नहीं लग रहा है, मैं इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो पितृदोष जो है ना, इसको बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। हमारे शास्त्र, हमारे धर्म जो कहते हैं, यदि उन्हीं बातों को फॉलो कर लिया जाए तो ही सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं। पितृ कौन होते हैं? तो पितृ वो होते हैं जो आपके अपने हैं लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दादा दादी, विशेष तौर पर आपके अपने गोत्र में, जैसे आपके नाना नानी भी पितृ हैं, लेकिन वो आपके मामा या आपके मामा के जो बेटे हैं उनके लिए पितृ हो गए। तो आपके लिए डायरेक्ट जो है आपके दादा दादी, आपके माता पिता, या फिर आपके सगे भाई बहन, पत्नी पति, या फिर बच्चे भी इवन आते हैं। तो ये यदि इनमें से कोई भी दुनिया छोड़कर चले गए हैं तो इनका श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। हमारे सनातन संस्कृति में हर वर्ष एक बार, वर्ष में एक बार 16 दिन आते हैं। उन 16 दिन को 16 श्राद्ध कहा जाता है या फिर श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। उस श्राद्ध पक्ष में आपके जो पितृ हैं उनका एक दिन होता है, उनकी एक तिथि होती है, और उस तिथि पर उनके नाम से श्राद्ध, कर्म, कर्मकांड, तर्पण इत्यादि किया जाता है। अब ये कर्मकांड जो है ये अच्छा होगा कि आप किसी पंडित जी को बुला लें जो अच्छे जानकार हैं, और वही सही कर्मकांड आपको बताएं, सही तर्पण की विधि आपको बताएं, और वो अपनी पुस्तक, अपने ग्रंथ के माध्यम से आपसे वो श्राद्ध कर्म करवाएं। उन्हें आप भोजन भी करवाएं, और फिर जो भी विधि वो बताते हैं, जैसा जैसा जहाँ जहाँ जिसको जिसको खिलाना, जैसे सामान्यतः गाय, कुत्ता, कौवा, अतिथि या पीपल के पेड़, इनको देना होता है। तो जैसा भी वो सब आपको गाइड करेंगे। तो जैसा भी आपको गाइड करें उस दिन वैसा आप करें। तो पहली बात तो ये हो गई। लेकिन एक और चीज है कि उन पितरों का श्राद्ध जरूरी नहीं कि वर्ष में एक ही बार आता है। एक और तिथि होती है वर्ष में, वो जो 16 श्राद्ध या श्राद्ध पक्ष चलता है उसके अलावा भी एक तिथि होती है जिस तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपको ये बात समझ में आएगी कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि श्राद्ध पक्ष या फिर 16 श्राद्ध में जिन लोगों की मृत्यु होती है, भाई 16 श्राद्ध चल रहे होते हैं, जब उस समय भी तो किसी की मृत्यु हो सकती है। तो जब 16 श्राद्ध में किसी की मृत्यु होती है तब उनका वर्ष में दूसरी बार नहीं आता है। लेकिन 16 श्राद्ध के अलावा, उन श्राद्ध पक्ष के अलावा, उन 16 दिनों के अलावा यदि किसी की मृत्यु कभी कभी भी होती है वर्ष में, तो उनके 2 श्राद्ध आते हैं। हाँ, जिसको लोकली हमारे यहाँ खाया तिथि कहा जाता है, आपके यहाँ श्राद्ध कह सकते हैं, जो भी कहे। लेकिन इसको आप इस तरह से लें कि उस एक व्यक्ति का जो आपके घर से चले गए, उनका वर्ष में 2 बार आपको श्राद्ध करना पड़ेगा। अब देखो, ये 2 बार कब आएंगे ये कैलेंडर से भी बताया जा सकता है। आप अंग्रेजी की डेट बताएं कि भाई 21 जनवरी को, और वर्ष 2024 रहा था, 23 रहा था, जो भी, उस दिन जो है इतने बजे हमारे अपने गए या उनकी मृत्यु हुई। तो उस उतने बजे उस तारीख को कौन सी तिथि पड़ रही थी, और कौन सा पक्ष की तिथि पड़ रही थी, और कौन से माह के कौन से पक्ष की कौन सी तिथि पड़ रही थी, यह देखना होता है। और बस उस तिथि को, उस पक्ष को जो है वर्ष में दूसरे समय पर उनका श्राद्ध किया जाता है। और बाकी 16 दिन जो है उसमें तो तिथि एक ही तिथि आएगी, तो पक्ष देखने की जरूरत नहीं होती है 16 श्राद्ध में। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप वर्ष में 2 बार या फिर एटलीस्ट वर्ष में 1 बार श्राद्ध, तर्पण, ये श्राद्ध का कर्मकांड अपने पितरों के लिए जरूर करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति अपने एक भी पितरों का श्राद्ध, तर्पण इत्यादि नहीं छोड़ता है, उसे
पितृदोष लग ही नहीं सकता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, चाहे उसकी कुंडली में सूर्य राहु आकर के नवम स्थान पर बैठ जाए, भाग्य स्थान पर बैठ जाए, पिता के स्थान पर बैठ जाए, नहीं लगेगा उसको पितृदोष। पितृ उससे हमेशा खुश रहेंगे। भाई पितृदोष कौन लगाएंगे? पितृ ही तो लगाएंगे। जब पितृ ही आपसे खुश है तो फिर कौन पितृदोष आपको लगा सकता है? तो फालतू इसको शांति के लिए इतने पैसे दिए इसको। एक अभी कल की बात है, एक व्यक्ति ने 1.25 लाख में पितृदोष की शांति करवाई। 1.25 लाख। मैंने कहा भाई ऐसी क्या शांति कर दी 1.25 लाख की? हमारे यहाँ के पंडित जी जो हैं वो श्राद्ध तर्पण के लिए आते हैं, उनको हम तो अपनी इच्छा से 2100 रुपए देते हैं, वो तो 501 रुपए या 1100 रुपए में भी मान जाते हैं, श्राद्ध तर्पण करा करके चले जाते हैं। तो आप हर वर्ष वो दिन निकालिए, वो तिथि निकालिए। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे इंसान है आप, बहुत बहुत अच्छे सनातनी इंसान है आप। लेकिन यदि आपको तिथि नहीं पता, कोई बात नहीं, भूल चूक माफ। अब आप वो तिथि पता करिए, आपको आपके पंडित जी बताएंगे और उनसे कहिए कि आप ही से हमको करवाना है श्राद्ध तर्पण इत्यादि। आप बस उनको तिथि निकाल करके दे दीजिए, इस डेट को वो गए हैं, इस टाइम पर ये गए हैं। वो आपको तिथि निकाल करके दे देंगे। उनसे पूछिए वर्ष में 2 बार आएगा या 1 ही बार आएगा, वो आपको बता देंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 ही बार आता है, 1 बार भी किसी किसी के साथ में आता है, तो आपको बता देंगे। और जो बताएंगे तब उन्हें आप कहिए कि आप ही आइएगा, और कैलेंडर में आप हर साल के कैलेंडर में उस तारीख पर निशान लगा लिया करें और उन्हें फिर आप इनवाइट किया करें, और वो जैसा कहें वैसा करा करिए। आपको पितृदोष, आपके परिवार में किसी को पितृदोष नहीं लग सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।